क्वेश्चन देखेंगे अभी हम लोग। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है समझने में, इसलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। सपोज अ सैम्पल स्पेस कंसिस्ट ऑफ द इंटीजर्स 1 2 3 डॉट 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 ट्वाइस एन। The probability of choosing an integer k is proportional to log k, so that the conditional probability of choosing the integer 2 given that an even integer is chosen is इतना हमको शो करना है, यही हमको निकाल के देना है। तो प्रूफ करना है इतना। क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है सपोज अ सैम्पल स्पेस कंसिस्ट ऑफ द इंटीजर्स इतना इतना। आपके पास मान लो कि सैम्पल स्पेस दिया गया, आपके पास मान लो कि इतने सारे इंटीजर्स दिए गए हैं, 1 है, 2 है, 3 है, डॉट 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 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, अप टू कहाँ तक है, ट्वाइस एन तक है। अब यहाँ एक चीज़ गौर करने वाली चीज़ है, ट्वाइस एन है, एन का वैल्यू आप कुछ भी रखो, ऑड रखो या इवन रखो। जैसे ऑड रखना है तो 3 रखो, सॉरी थोड़ा बड़ा नंबर रखो, जैसे 7 रखो तो 2 इंटू 7 14, जो कि क्या है, इवन। अब n के जगह पे एक बार इवन रखो 8, तो 2 इंटू 8 16, तो फिर भी इवन हो गया। तो इसका मतलब ये जो लास्ट टर्म है ये हम श्योर हो गए कि पक्का इवन है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से, और एंड कहाँ हो रहा है, कोई एक इवन नंबर है। ठीक है, तो मेरे पास इतना सारा नंबर दिया गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास इतना सारा नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, डॉट 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 ट्वाइस एन, जहाँ ट्वाइस एन एक इवन है। ठीक है, तो हम लोगों को देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग एन इंटीजर के, ये सब क्या है, 1 2 3 डॉट 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 ट्वाइस एन, ये सारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग एन इंटीजर के, मान लेते हैं कोई इंटीजर के, इसमें से कोई भी एक इंटीजर के को चूज करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोपोर्शनल है लॉग के। मतलब समझ में आया आपको। मतलब जैसे कोई एक इंटीजर आप उठाओ, जैसे 3 मान लेते हैं, तो 3 को जो चूज करने का जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब मान लो इसमें से अगर आपको कोई चूज करने के लिए दे दे और हम 3 को चूज कर रहे हैं, तो इसको चूज करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोपोर्शनल है किसके, लॉग के। लॉग के अगर के लेते हैं तो प्रोपोर्शनल होगा लॉग के। तो हम लोग जैसे यहाँ पे 3 लिए, तो 3 को चूज करने का प्रोबेबिलिटी किसका प्रोपोर्शनल हो जाएगा, लॉग 3, क्योंकि के बदले क्या ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं। सिमिलरली अगर हम लोग 5 लेते हैं तो 5 को चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, लॉग 5। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है, सो दैट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग द इंटीजर 2 गिवन दैट एन इवन इंटीजर इज चूजन। ठीक है, इसका मतलब यहाँ थोड़ा आपको समझना होगा कि पहले क्या किया जाता है, कोई एक इवन नंबर इसमें से चूज किया जाता है। अब आप बताओ इवन नंबर क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, इसी तरह अप टू, और ट्वाइस एन भी होगा क्योंकि लास्ट टर्म इवन है, ये पहले ही बता दिए। तो इवन पहले कोई एक इसमें से, इनमें से जो भी नंबर दिए गए हैं इनमें से कोई एक इवन नंबर चूज किया जाता है। तो जब हम लोग चूज कर लिए उसके बाद आप ये बताइए कि वो जो इवन नंबर चूज किए वो 2 होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, यही इसका जो प्रोबेबिलिटी है ये इतना है, यही हमको प्रूफ करके देना है। बात समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया आपको। क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि इसमें से कोई एक इवेंट चूज किया जाता है। ठीक है, अब कोई एक इवेंट चूज किया जाता है, उसके बाद आपको बताना है कि वो जो इवेंट चूज किया गया वो 2 है, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको। ठीक है, और उसका प्रोबेबिलिटी दिया गया है कि इतना है, इसको हमको शो करना है। तो चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसका प्रूफ इसलिए लिखे क्योंकि ये शो करने के लिए कह रहा है। तो प्रूफ देखिए, लेट एस बी द सैम्पल स्पेस, हम लोग मान लेते हैं सैम्पल स्पेस है, तो देन एस इज इक्वल टू, अब देखिए हमारे पास कितने सारे नंबर दिए हैं, 1 2 3 डॉट 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 ट्वाइस हैं, तो देन एस इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 ट्वाइस हैं, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन था हम लोगों के, वैसा हम लोग लिख लिए। अब देखिए लेट ई आई बी द इवेंट दैट द इंटीजर 2i इज चूजन। अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए हम लोग ये जो इवेंट माने, अगर हम लोग ऐसे मानते लेट E1 बी द इवेंट दैट 2 इज चूजन। ठीक है, 2 को चूज करने का इवेंट मान लिए E1 है। ठीक है, सिमिलरली मानते कि 4 को चूज करने का इवेंट क्या है, E2 है। फिर मानते 6 को चूज करने का इवेंट क्या है, E3 है। तो इसको इतना जनरलाइज करने के लिए बस लेट ई आई दे दिए और ट्वाइस आई दे दिया। अब देखिए यहाँ पे आई का वैल्यू आप फॉर आई इज इक्वल टू 1 2 डॉट 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 एन है, मतलब आई का वैल्यू आप 1 2 से लेके एन तक पुट करते जाइए, आपका ये आता है। जैसे E1 किसका इवेंट हो गया, 2 इंटू आई का वैल्यू 1 लीजिए तो 2, तो E1 किसका हो गया इवेंट, 2 को चूज करने का। अब आई का वैल्यू 2 पुट कीजिए, तो E2 किसका इवेंट हो जाएगा, 2 इंटू 2 4,
मतलब E2 इवेंट हो गया 4 को चूज़ करने का। सिमिलरली अगर आप I का वैल्यू n लेते हैं तो देखिए En किसका इवेंट हो गया, 2n को चूज़ करने का, क्योंकि 2 इंटू आई है, I का वैल्यू n ले रहे हैं, तो En किसका इवेंट हो गया, ट्वाइस n को चूज़ करने का। तो ये आपको समझ में आया, ये इतना लिखते E1 बी द इवेंट दैट 2 इज चूजन, फिर E2 बी द इवेंट दैट 4 इज चूजन, फिर लिखते En बी द इवेंट दैट ट्वाइस n इज चूजन। उससे अच्छा इसलिए जनरलाइज शॉर्टकट में I दे के कर लें, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ए कोई इवेंट है, लेट ए बी द इवेंट दैट एन इवन इंटीजर इज चूजन। अब मान लिए जितना मेरे पास नंबर था सैंपल स्पेस में 1 2 3 डॉट 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 ट्वाइस एन तक, तो मान लेते हैं ए कोई इवेंट है जिसमें क्या कि मतलब एक इवन इंटीजर को चूज़ किया जा रहा है। तो आप बताइए ये जो हमारा सैंपल स्पेस जो है 1 2 3 डॉट 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 ट्वाइस एन, इसमें से इवन कौन कौन है, 2 होगा, 4 होगा, सी हो 6 होगा, इसी तरह चलते चलते, और हमको पता है लास्ट टर्म ये क्या है, इवन है, तो लास्ट टर्म ट्वाइस एन तक जाएगा। इसलिए जब ए इवेंट ले रहे हैं कि इवन नंबर को चूज़ करने का, तो ए बराबर जितना सारा उसमें इवन है वो सारा लिख दीजिए यहाँ। तो क्या क्या है इवन, वहाँ पे हम देख चुके हैं, 2 है, 4 है, 6 है, डॉट 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 ट्वाइस है, यहाँ तक है। अब देखिए ए को इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं ना, 2 इसको सिंगलेटन सेट में ब्रेक कर दिया गया है, बस और कुछ नहीं किया गया, यूनियन 4 यूनियन 6, और इन सब का यूनियन क्या होगा, यही सेट आएगा, इसलिए इसको बस ब्रेक कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए ए बराबर 2 के बदले E1 क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मान चुके हैं कि E1 बी द इवेंट दैट द इंटीजर 2 आई चूजन। अब I का वैल्यू 1 दीजिए, तो E1 किसका हो गया, 2 का चूज़ करने का, E2 किसका हो गया, 4 को चूज़ करने का, E3 किसका हो गया, 6 को चूज़ करने का। तो वही किया गया है, 2 के बदले E1 लिखा गया, 4 के बदले E2, 6 के बदले E3, क्योंकि ट्वाइस एन का काम कर रहा है, ठीक है। फिर देखिए ट्वाइस एन के बदले क्या लिखा गया, En, ठीक है। ये आपको यहाँ थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है, ये ऊपर से लिखा गया। अब एक बात आप बताइए, E1 बराबर 2 है, E2 बराबर 4 है, E3 बराबर 6 है, सिंगल सिंगल एलिमेंट है सब में, सिंगल सिंगल एलिमेंट। देखिए En ट्वाइस एन सिंगल सिंगल एलिमेंट है सब में। तो जब सिंगल सिंगल एलिमेंट है और सारे एलिमेंट अलग अलग हैं, तो EI इंटरसेक्शन EJ, इन दोनों का मतलब कोई भी दो उठाइए, जैसे E1 और E2, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 होगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, E1 और E2 में कॉमन क्या है, 2 और 4 में कॉमन क्या है, कुछ नहीं, ये दोनों सेट डिस्टिंक्ट है ना, तो इसलिए EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल टू 5 फॉर एवरी I इज नॉट इक्वल टू J। अब देखिए यहाँ I इज नॉट इक्वल टू J क्यों किया गया है, I इज इक्वल टू J अगर ले लीजिएगा तो E1 इंटरसेक्शन E1 कीजिएगा तो ये 5 कभी आएगा नहीं, 2 आ जाएगा ना कॉमन, तो इसलिए I इज नॉट इक्वल टू J लिया गया। चूँकि आप I कुछ और लीजिए और J कुछ और लीजिए, जैसे I के बदले 1 ले लेते हैं, J के बदले 2 ले लेते हैं, तो ये 5 आएगा। ये ऐसे मेंशन करना वैसा कुछ ज़रूरी नहीं है, फिर भी समझने के लिए बस। और फिर नीचे दिया गया वेयर आई जे कहाँ से ले रहे हैं, 1 2 से n तक कोई भी नंबर ले सकते हैं। यही आई जे क्या है बेसिकली, ये 1 हो सकता है I का वैल्यू, या 2 हो सकता है, या 3, या n। उसी तरह J का वैल्यू 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या इसी तरह n तक, ठीक। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन को एक बार और देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में हम लोगों को कहा गया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग एन इंटीजर k इज प्रोपोर्शनल टू लॉग k, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है हम लोग। देखिए आप लोगों को दिखा देते हैं, देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग एन इंटीजर k इज प्रोपोर्शनल टू लॉग k, ऐसा कहा गया है। तो चलिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं अपने सॉल्यूशन में। तो देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग एन इंटीजर के इज प्रोपोर्शनल टू लॉग के, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक इंटीजर किसमें से 1 2 जो सैंपल स्पेस था 1 2 3 डॉट 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 ट्वाइस है, इसमें से कोई भी एक इंटीजर के को अगर चूज करते हैं तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोपोर्शनल है लॉग के। तो मतलब दैट इज क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ के इज चूजन, के को चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग के, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया इसलिए ऐसा लिखे हैं, ठीक है। तो देखिए पी मतलब प्रोबेबिलिटी और के, प्रोबेबिलिटी ऑफ के चूजिंग के, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग के वेयर के इज एन एलिमेंट, वेयर के इज एन इंटीजर, सॉरी हाँ वही एलिमेंट बोलिए, एलिमेंट बोलिएगा तो वो सैंपल स्पेस का एलिमेंट है, और ऐसे देखिए तो इंटीजर है के, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग एन इंटीजर के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग के, यहाँ तक आया समझ में। अब देखिए आप लोग को पता होगा अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाते हैं, तो और ज़्यादा कुछ नहीं कि ये इंप्लाई करेगा पी के इज इक्वल टू सी लॉग के। यहाँ सी क्या है, कांस्टेंट है जो कि प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए होता है, पहले से पता होगा आप लोग को। अब देखिए
ये पी के इज इक्वल टू सी लॉग के क्या था, मेरा कोई इंटीजर था, कहाँ से, वो जो सैम्पल स्पेस था 1 2 3 डॉट 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 ट्वाइस एन, उनमें से कोई एक के है। तो चलिए एक एक करके हम वैल्यू दिखा देते हैं आपको। अब अगर वन मान लीजिए, वन इंटीजर वन को सेलेक्ट करते हैं तो पी वन बराबर क्या हो जाएगा, सी लॉग वन। सिमिलरली पी टू बराबर क्या हो जाएगा, सी लॉग टू। तो हम लोग देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ वन क्या हो गया, इतना हो गया सी लॉग वन। प्रोबेबिलिटी ऑफ टू क्या होगा, सी लॉग टू। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री क्या हो गया, सी लॉग थ्री। इसी तरह चलते चलते प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्वाइस एन क्या हो गया, सी लॉग ट्वाइस एन, क्योंकि ट्वाइस एन तक ही है, वन से लेके ट्वाइस एन तक ही है सैंपल स्पेस में इंटीजर। इससे आगे आगे तो है नहीं, तो इससे आगे मेंशन करेंगे भी नहीं, ठीक है। अब देखिए नाउ फ्रॉम वन, वन कहाँ हम लोग माने थे, देखिए ये हम लोग को वन माने हैं, ए इज इक्वल टू ई वन यूनियन ई टू यूनियन, ऐसे ऐसे करके इसको वन माने। चलिए नीचे देखिए, देन नाउ फ्रॉम वन ए इज इक्वल टू, बस वही जस्ट कॉपी किए, उसके बाद दोनों साइड प्रोबेबिलिटी लगाइए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी होल ये, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉट 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 ई एन। ऐसा करके क्यों हुआ, क्योंकि देखिए ई वन ई टू ई थ्री डॉट 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 ई एन, यहाँ पे ये सारे इवेंट जो हैं, ई वन इवेंट, ई टू इवेंट, ई थ्री इवेंट, ई एन इवेंट, ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। और पहले वाले थ्योरम से आप प्रोबेबिलिटी में सीख चुके हैं कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो और यूनियन के फॉर्म में उसका प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो सब में प्लस प्लस आ जाता है। इस तरह से प्रोबेबिलिटी अगर ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर, अब देखिए पी ऑफ ई वन क्या है मेरा, हम माने थे कि ई वन जो है मेरा, देखिए यहाँ ई वन टू के बदले ई वन लिखा है, फोर के बदले ई टू, ये कहाँ से लिखा गया है, ये आपका लिखा गया यहाँ से, ई आई बी द इवेंट दैट द इंटीजर टू आई इज चूजन। तो ई वन बराबर टू, ई टू बराबर फोर, ई थ्री बराबर सिक्स, ई फोर बराबर एट, ई एन बराबर एट ट्वाइस है। तो वही चीज़ है। तो देखिए ई वन के बदले टू लिख दिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू, ई टू के बदले पी फोर लिखे, उसी तरह पी ई एन को पी ट्वाइस एन लिखे। फिर देखिए पी ए बराबर हो जाएगा पी टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू, देखिए क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ टू, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सी लॉग टू, बस यहाँ से आपको कॉपी करना है, सी लॉग टू। प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर, सी लॉग फोर है, ऊपर से ही देख लेंगे, पी ट्वाइस एन है, सी लॉग ट्वाइस एन, ठीक है, यहाँ तक लिखिए। फिर देखिए सी सब में कॉमन दिख रहा है तो सी कॉमन ले लीजिए। फिर देखिए लॉग टू प्लस लॉग फोर डॉट 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 प्लस लॉग ट्वाइस एन, ठीक है। फिर देखिए सी कॉमन है, लॉग, अब देखिए यहाँ पे लॉग एम प्लस एन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम इंटू एन, या लॉग एम इंटू एन को हम लोग लिखते हैं लॉग एम प्लस एन। तो बस वही किया गया है लॉगरिथम के फॉर्मूला से लॉग। अब देखिए ये सारे गुना में आ जाएंगे, लॉग सारे में आया लॉग टू इंटू फोर इंटू डॉट 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 ट्वाइस, ये सारे मतलब इसका लॉग के अंदर का जो है सबका ये मल्टीप्लिकेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए सी लॉग, अब देखिए ब्रैकेट लिए, टू, टू को टू लिख सकते हैं, फोर को क्या लिख सकते हैं, टू इंटू टू। उसी तरह टू के बाद फोर आया तो फोर के बाद क्या आ रहा था, सिक्स आ रहा था, तो सिक्स को क्या लिख सकते हैं, टू इंटू थ्री। इसी तरह चलते चलते टू ट्वाइस एन को क्या लिख सकते हैं, टू इंटू एन। अब देखिए ऐसा लिखने का बस थोड़ा सा समझाना है डिटेल में, बस इसलिए, इतना कुछ ज़रूरी नहीं है डिटेल में लिखना। उसके बाद देखिए सी, फिर लॉग, फिर देखिए ब्रैकेट लिए, तो टू कॉमन लीजिए सारे से, तो यहाँ से कॉमन आएगा एक बार, यहाँ से कॉमन आएगा एक बार, यहाँ से कॉमन आएगा एक बार, इसी तरह चलते चलते यहाँ से कॉमन आएगा। तो कितनी बार टोटल कॉमन आएगा आप बताइए, पहला टर्म यहाँ कॉमन, दूसरा, तीसरा, इसी तरह एन बार कॉमन आएगा ना। तो जब टू एन बार कॉमन आया तो टू टू दी पावर एन, फिर देखिए बचेगा क्या, यहाँ से टू कॉमन लिए थे तो एक बचा, यहाँ से कॉमन लिए तो दो बचेगा, यहाँ से कॉमन लिए तो तीन बचेगा, इसी तरह सिमिलर डॉट डॉट डॉट, यहाँ से टू कॉमन निकाले तो एन बचेगा, वही लिखे बस। फिर देखिए सी लॉग, देखिए ट्वाइस एन इंटू वन से टू इंटू थ्री डॉट, ये मल्टीप्लिकेशन में अप टू एन टर्म जाएगा तो आपको पता है फैक्टोरियल एन का ये फॉर्मूला होता है, तो फैक्टोरियल एन, ठीक है। उसके बाद देखिए सी लॉग, अब देखिए यहाँ पे क्या है, लॉग ट्वाइस एन टू टू द पावर एन इंटू फैक्टोरियल एन, तो ये क्या गया एम इंटू एन के फॉर्मूला पे, फिर इसको ब्रेक किया गया लॉग एम इंटू एन, एम के बदले यहाँ पे आपको सोचना है मन में टू टू द पावर एन है और एन की जगह पे फैक्टोरियल, ये लॉग ए भी लेके चलिए, तो वही लॉग ए इंटू बी, तो फॉर्मूला आता है लॉग ए प्लस लॉग बी, तो वही इसको इस तरह से ब्रेक कर लिया गया लॉग में। फिर देखिए सी, अब ये एन देखिए एक फार्मूला होता है, अगर लॉग ए टू दी पावर एन हो तो एन आगे आता है, एन लॉग ए होता है, तो बस वही फार्मूला से लॉगरिथम के फार्मूला से एन आगे आया, एन लॉग टू।
फिर लॉग फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को क्या पता चल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल गया। ये ए किस चीज़ का इवेंट हम लोग माने थे, देखिए थोड़ा, ए बी द इवेंट दैट एन इवन इंटीजर इज चूजन। अब ये जो इवेंट था मतलब इवन इंटीजर को चूज करने का इवेंट है, मतलब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाले तो ये किस चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकला, ये प्रोबेबिलिटी निकला है मेरा, जितने मेरे सैंपल स्पेस दिए गए थे हम लोगों को 1 2 3 डॉट 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 ट्वाइस एन, उसमें से इवन नंबर को चूज करने का प्रोबेबिलिटी हो गया ये पी ए, ठीक है। तो मेरे पास जो पी ए जो निकल के जो आया है, देखेंगे अभी हम लोग, पी ए इज इक्वल टू सी एन लॉग 2 प्लस लॉग फैक्टोरियल एन। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है, जो सैंपल स्पेस दिया गया था उसमें से कोई भी इवन को अगर हम लोग चूज करते हैं, इवन को चूज करने का प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब देखिए हम लोग को क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि पहले कोई एक इवन चूज किया जाता है, उसके बाद आप बताना है कि वो जो इवन चूज किया गया है वो 2 है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि 2 एक इवन है, तो पहले कोई भी एक इवन चूज किया गया सैंपल स्पेस में से, और उसके बाद आपको कह रहा है कि ये चांस बताइए कि वो जो इवन चूज किया गया है वो 2 है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो निकाल लिए, मतलब एक इवन को सेलेक्ट करने का इतना प्रोबेबिलिटी हो गया। अब मानते हैं लेट बी बी द इवेंट दैट 2 इज चूजन, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी, पहले हम लोग जो है कोई एक इवेंट सेलेक्ट करते हैं, तो पहले इवेंट सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी निकाल लिए। अब क्वेश्चन में फिर क्या कह रहा था कि जो हम लोग चूज किए हैं इवन नंबर वो 2 हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है। तो हम लोग इवेंट मान लेते हैं, बी बी द इवेंट दैट 2 इज चूजन, 2 को चूज किया जा रहा है, ऐसा इवेंट हो बी मान लिए। तो देखिए बी इज इक्वल टू इवन हो जाएगा, क्योंकि हम पहले ही यहाँ पे लिखा चुके हैं, देखिए आप, यहाँ देखिए E1 इज इक्वल टू ई आई इज इक्वल टू ट्वाइस आई है। तो E1 जो है वो इवेंट किसका है, 2 को सेलेक्ट करने का, E2 किसका इवेंट है, 4 को सेलेक्ट करने का, E3 किसका इवेंट है, 6 को सेलेक्ट करने का। तो आप बताइए E1 जो है किसका इवेंट है, 2 को सेलेक्ट करने का, क्योंकि आई का वैल्यू 1 पुट कीजिए ना तो हो जाएगा E1 बराबर E1 जो इवेंट है वो 2 को सेलेक्ट करने का है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो हम लोग B किसके इवेंट को माने हैं कि 2 को चूज करने का, तो B बराबर E1 हो जाएगा, क्योंकि पहले भी मान चुके हैं कि E1 जो है वो 2 को चूज करने का है इवेंट, तो इसलिए B इज इक्वल टू E1। तो अब दोनों साइड प्रोबेबिलिटी लगा दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो जाएगा ये। फिर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो है 2 को चूज करने का C log 2 है, यहाँ से आपको दिखाता है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, ठीक है, C log 2 है ना, तो बस वही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है, 2 को चूज करने का प्रोबेबिलिटी, तो इसलिए C log 2, ठीक है। तो अब देखिए, अब मेन कह रहा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, यहाँ हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं कि जब कोई एक घटना हो जाता है, कोई एक इवेंट हो जाता है, उसके बाद दूसरे इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो होता है ना, उसी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे यहाँ पे पी बी बाय ए लिखा गया, इसका मतलब आपको ये समझना होगा कि ए और बी यहाँ पे 2 इवेंट है, ठीक है, कोई भी सैंपल स्पेस में, जहाँ पे कि पहले जो है ए इवेंट हो चुका है, तब उसके बाद बी होने का प्रोबेबिलिटी, बात समझ में आई, ए इवेंट हो चुका है, जो नीचे रहेगा वो हो चुका है पहले, उसके बाद जो ऊपर रहेगा वो होने का प्रोबेबिलिटी। तो पी बी बाय ए का क्या मतलब हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि इवेंट ए हो चुका है, उसके बाद इवेंट बी होने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये इसलिए क्यों किए, क्योंकि देखिए हम लोग को क्वेश्चन में कहा गया था कि पहले एक इवेंट चूज किया जाता है, तो एक इवेंट तो ए तो पहले हो चुका है, ए हम लोग किसको माने हैं, इवन इंटीजर को चूज करने का इवेंट है, तो ये तो पहले हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा कि जो इवन हम लोग चूज किए हैं वो 2 हो, इसलिए हम लोग बी माने किसको, कि जो मतलब ये इवन इंटीजर जो चूज किए वो 2 हो, बी माने ना इवेंट दैट 2 इज चूजन। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, जहाँ ए पहले हो चुका है, मतलब पहले ही एक इवेंट सेलेक्ट कर लिए थे हम लोग, अब किस चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि जो इवेंट सेलेक्ट किए थे सैंपल स्पेस से वो 2 हो, तो इसलिए पी बी बाय ए, ठीक है। और अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देख लीजिएगा, मतलब फिर होगा तो हम इस पर वीडियो बनाएंगे अच्छे से।
फिलहाल ये समझ लीजिए पी बी बाई ए का मतलब बता दिया हम आपको। तो पी बी बाई ए इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए। इसको याद करने का एक तरीका रख लीजिए कि जो नीचे है यहाँ डिनोमिनेटर में, ठीक है, उसको नीचे ही रखेंगे पी ए, ठीक है। और ये बी बाई ए है तो बस इंटरसेक्शन लगा दीजिए, बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी, बात एक ही है। तो बात समझ में आ गई आपको। पी बी बाई ए को लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ ए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। उसके बाद देखिए, अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए क्या था मेरा, चलते हैं हम आपको दिखाते हैं ए क्या है। देखिए ए क्या है, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 डॉट 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 EN। मतलब ए जो मेरा था ये सारे इवेंट का कलेक्शन है। ए क्या है, सारे इवेंट का कलेक्शन है। और आप हमको बताइए बी क्या है। बी जो है, बी बस 2 है, बी बी द इवेंट दैट 2 इज चूजर। तो बी मतलब 2 को डिनोट कर रहा है कौन, बी। तो और ए क्या है, सारे इवेंट का कलेक्शन था। तो आप बताइए बी जो है वो ए में है या नहीं। देखिए यहाँ 2, मतलब 2 के बदले बी अगर लिखिए तो देखिए सेट ए में क्या आ गया, बी आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि बी क्या है मेरा, सबसेट हो गया किसका, ए का। बी यहाँ पे लिखा है ना, बी सबसेट हो गया ए का। तो जब बी सबसेट हो गया ए का तो दोनों में कॉमन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, दोनों में जो कॉमन है। तो जो छोटा वाला है वही कॉमन होगा ना। और छोटा वाला कौन है इसमें, बी, क्योंकि बी किसके अंदर है, ए के अंदर है। ए बड़ा सेट है, बी छोटा सेट है। बी किसके अंदर है, ए के अंदर। तो दोनों में कॉमन क्या होगा, जो छोटा है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसलिए पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखा गया, क्योंकि आपको रीजन में यहाँ लिखना है ब्रैकेट में बी इज अ सबसेट ऑफ, ठीक है, बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। फिर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम लोग निकाल चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 के बराबर सी लॉग 2। तो बस वैल्यू पुट कीजिए, सी लॉग 2 यहाँ पे डालिए। उसके बाद देखिए पी ए हम लोग निकाल चुके थे, यहाँ देखिए पी ए इतना है, इस वैल्यू को यहाँ पे रखिए। अब देखिए ये जो रिज़ल्ट जो आया, यही तो हमको रिज़ल्ट लाना था, ठीक है। यही तो हो गया प्रोबेबिलिटी इस चीज़ का कि पहले एक, देखिए पहले एक इवेंट चूज़ किया गया, मतलब ए क्या, पहले एक इवेंट चूज़ किया गया, उसके बाद इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कि वो जो इवेंट चूज़ किया गया वो 2 हो। तो पी बी बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसलिए ये चीज़, ठीक है, तो हो गया।